हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में ये बाहर बेरिंग बीएस कृष्णा की चक्की है। बीएस की नहीं है, शक्ति अजमेर की है। बाकी ये बीएस वालों की है, भारत आर्टिफिशियल स्टोन वर्क की चक्की ये है। तो इसकी कुछ समस्याएं हैं जो हम आप लोगों के लिए सॉल्यूशन देंगे वीडियो में। तो पहली इसकी समस्या आती है स्प्रिंग की, मतलब ये प्रेस अंदर बाहर होता है तो काफ़ी भाइयों को समस्या आती है उसमें। मतलब इस मॉडल में नहीं, इसका तो सॉल्यूशन है, कंपनी ने करके दिया है। जो आप लोगों की चक्की में जैसे कि रहेगा प्रॉब्लम रहेगी तो उसका समाधान हम बताएंगे इस चक्की के ज़रिए से। तो काफ़ी भाइयों को ये प्रेशर लगाते हैं और प्रेशर वापस करते हैं तो पार्ट चिपकने की समस्या आती है। उसके बाद साथ ही में काफ़ी भाई लोग यहाँ पे जैसे कि ये मतलब ये पुल्ली लगी हुई है तो यहाँ पे स्प्रिंग डालते हैं तो उन लोगों के लिए समस्या आती है। ये उल्टी कंडीशन में पार्ट फ्री चलते हैं और सीधी मतलब डायरेक्शन में चलाएं तो पार्ट चिपकते हैं और पत्थर लगने की समस्या आती है। और पत्थर लगने की समस्या ये बेरिंग वगैरह रहते हैं तो ये झूल जाते हैं वेट के कारण। जो रनिंग पत्थर रहता है ही इसके ज़रिए ये आपस में प्लेट टंग जाती है तो जिस वजह से समस्याएं आती हैं। तो इसका समाधान बताएंगे। और जैसे कि ये अभी 10 साल पुरानी चक्की है और मिर्च मसाले पीसते हैं ये लोग इसमें। तो कंपनी की ही अभी शाफ्ट लगी हुई है ये, और कंपनी की मतलब अभी 10 साल पुराना ये पत्थर है। ये ग्राइंड मास्टर का ही शायद पत्थर डला हुआ है इसमें। हाँ, ग्राइंड मास्टर का ही है, ग्राइंड मास्टर का पत्थर डला हुआ है। और ये 3 इंची कॉलर है इसकी, ये कटी नहीं है और ये ओरिजिनल कॉलर है, स्टील की, जेन्युइन स्टील की रहती है। और ये 3 इंची लंबाई में रहती है ताकि ये बेरिंग के बाहर टच करे और ये अंदर डलती है इसमें। ये जैसे कि अभी ये कंपनी की जो स्प्रिंग थी तो ये खोलते रहते हैं तो हम इनकी स्प्रिंग चेंज करेंगे। काफ़ी स्पेयर में रखे हैं ये जैसे कि, तो हम ये स्प्रिंग डालेंगे इसमें और साथ ही में ये कॉलर डालेंगे। और इसमें अंदर प्रॉपर गैप रहेगा दोनों बेरिंग के बीच में। जैसे कि आपकी चक्की भी रहेगी तो इन दोनों में प्रॉपर गैप रहेगा और खिंचाव भी रहेगा बेरिंगों पर। तो उसमें ये समस्या नहीं आएगी कि आपके पार्ट झूल रहे हैं, प्रेशर सही से नहीं लग रहा है, ओवर प्रेशर लग रहा है, और शाफ्ट कटने की भी समस्या नहीं आएगी इसमें। और ये कॉलर डलती है, ये नॉर्मल कॉलर नहीं है, ये कुछ मतलब कंपनी ने ही बना के दी है। तो ये बेरिंग के हाउसिंग से बाहर आ जाती है ये, और ये कटी नहीं है। ये मिर्च मसाले जो लगा हुआ रहता है ये उसकी वजह से ये कट टाइप से गई है, बाकी ये हाउसिंग में नहीं लगी है ये। और ये थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, ये मतलब महंगी पड़ती है। और ये बीएस की लगभग 450 से 550 की रेंज में ये कॉलर आती है ये। और स्प्रिंग तो आप कोई भी डाल सकते हैं नॉर्मल सी, जैसे कि ये रखी है, ये ज़्यादा मतलब गैप रहे उसमें खिंचाव। ये काफ़ी प्रकार की स्प्रिंग है और जो इसमें डली थी कंपनी ने दी थी वो छोटी हो गई है। ये देखो इतना अंदर आ गया है। तो ये इसका परमानेंट समाधान है। तो हम इसकी अब आप लोगों के लिए फिटिंग बताते हैं करके। तो ये बाहर बेरिंग है जैसे कि ये, और यहाँ पे ये कप लगा रहता है, ऐसे ही रहेगी सभी लोगों की। और काफ़ी लोगों की हो सकता है ये प्रेशर चेंज रहे। ये जैसे कि राजकोट दाब है, ये ओल्ड दाब भी रहता है। ओल्ड दाब दिखाएं आप लोगों के लिए, ये ओल्ड दाब रहता है तो ये भी ऐसा भी रहता है, काफ़ी प्रकार के रहते हैं। तो देख लेना आप लोग। बाकी आप लोगों की परमानेंट समाधान यही है। 40 mm शाफ्ट के हिसाब से ये है, कॉलर है जैसे कि ये 40 mm लगी है और 2.5 फुट ये इसकी लंबाई है। और ये लंबाई मैटर नहीं करती, आप लोगों की समस्या है वो यही परमानेंट समाधान है। और यही चक्की चल रही है और ऐसे ही चलेगी। तो चलिए हम आप लोगों के लिए इसकी फिटिंग दिखाते हैं। और यहाँ पे ये 3 पलिया बेरिंग डला हुआ है इसमें, और इसमें एक ऑलरेडी बेरिंग डला हुआ है इसके कप में। तो ये एक्स्ट्रा डाल दिया है इन लोगों ने, तो डला रहने दो, चलता रहेगा, यही काम करेगा ये 3 पल्ला वाला बेरिंग। और इसमें प्रॉपर गैप भी है।
तो यहाँ से थोड़ा प्रेशर, जब भी आप लोग शाफ्ट को अंदर करें तो ये प्रेशर ढीला ज़रूर करें। आने दो, हाँ दिख रही है। हाँ, तो ये शाफ्ट यहाँ पे आ गई है। चलिए चक्की दिखाएं। तो ये पत्थर है अभी, और ये यहाँ से अंदर और जाएगा अभी थोड़ा बहुत। बाकी इनको बेरिंग डालने की ज़रूरत नहीं थी, इन लोगों ने बेरिंग डाल दिया 3 वे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। और ये बहुत कम खुलती है, लेकिन इसकी भी आज हम सर्विस करेंगे और इसमें मिर्च मसाले के हिसाब से ये टकाई करेंगे। तो चलिए चलो, तो ये वाली स्प्रिंग डाले देते हैं हम। ये अभी रिप्लेस की है दूसरी चक्की से हमने ये। उसके बाद ये फिर ये बुश कॉलर आ जाती है। फिटिंग सेम रहती है उसकी और इसकी, बस ये कॉलर का फ़र्क रहता है। ये थोड़ी स्पेशल कॉलर समझ लो, और इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप स्प्रिंग नहीं लगाओगे तो पार्ट चिपकने की और शाफ्ट सरकने की समस्या रहेगी। तो ये हमारा जाम पत्थर है, जैसे कि ये बाहर बेरिंग में। तो ये इसकी हाउसिंग है, ये इसमें से कॉलर बाहर आ जाती है और बेरिंग पर लॉक हो जाती है। ये अगर आपकी बेरिंग में जगह ना हो, ये कॉलर ना दिख रही हो, तो लेथ मशीन वाले के यहाँ जाके ये इसकी ये हाउसिंग कटवा देना। ये वाली थोड़ा जैसे होल है तो होल बढ़वा दोगे तो आपकी ये कॉलर काम करने लग जाएगी। चलिए हम फिटिंग बताते हैं। तो अभी ये हमारे हिसाब से स्प्रिंग इसका काफ़ी बड़ा हो रहा है, और यहाँ पे ये पुरानी सेटिंग करके रखे हैं, तो हम उसी सेटिंग पे इसकी ये पुरानी स्प्रिंग डाल रहे हैं। बाकी ये रिप्लेस करने की है इनकी स्प्रिंग, लेकिन अभी हम वही डाल रहे हैं क्योंकि इसमें अभी ऐसी कोई समस्या नहीं आई है स्प्रिंग को लेकर। तो अभी हमने ये यही डाल रहे हैं, और ये कॉलर है ना, और कॉलर ये ऐसी रहेगी। तो फिर उसके बाद ये पत्थर की सेटिंग हम बताते हैं, मतलब कैसे रहेगी और कैसे सेटिंग में चलती है। तो ये जाम पत्थर जैसे कि ये लग रहा है, ये करो बेरिंग सेट करो, बेरिंग पे नहीं है भाई। नीचे से ढकी लो। चलिए हम इनका पत्थर सेट करवा दें, फिर आप लोगों की थोड़ी बहुत इधर की ये सेटिंग बताते हैं। तो ये हमने इतनी सरका दी है, अब बाकी ये यहाँ से बैठ के ये करेंगे। बाकी इधर पे ये इसमें गैप रहता है, ज़्यादा बाहर रहती, क्योंकि इसके ये बेरिंग बाहर लगे हुए हैं ये, तो इसमें गैप आता है। तो इधर देखना आप कैसे काम करेगी ये। और ये बहुत से भाइयों के साथ समस्याएं बनती हैं, तो जो हमारे लिए फ़ोन करके पूछते हैं। हाँ दो और दो। हाँ स्प्रिंग काम कर रही है बाकायदा, और पल्ला भी दूर है। चलिए हम ये फिटिंग बना के दिखाते हैं आप लोगों के लिए, बोल्ट वगैरह लगा दें। तो ये हमारी कॉलर लॉक हो चुकी है, जैसे कि ये देख सकते हैं इधर से ये। चलो प्रेशर लगाओ थोड़ा फ्री। तो ये हमारी स्प्रिंग वगैरह बढ़िया काम से कर रही है। चलाओ तुम चलाओ। और यहाँ से ये बुश कॉलर आ चुकी है, ये जैसे कि ये दिख रही होगी। ये बस लग गया पार्ट, और ये पत्थर लग भी चुके हैं आपस में। ढीली करो प्रेशर। और ये हमारी स्प्रिंग सही से काम कर रही है ये। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।